हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब ऑफिशियल पर। तो हम पढ़ रहे थे लोभ और प्रीति। इससे पहले दो भाग दोस्तों डाल दिए गए हैं, आप पहले उनको देखिए तब जा कर के आप इस भाग को देखना। तो चलिए अब देखते हैं लोभ के। दोस्तों यहाँ पर इन्होंने धन लोभी के 4 प्रकार बता दिए गए थे। एक तो ये था कि जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है, एक जो था अधिक सुख की प्राप्ति के लिए करता है, एक जो भविष्य की आशंका के निवारण के लिए करता है, और एक जो बिना किसी उद्देश्य के लिए करता है। और लोभी को इन्होंने कहा था कि जो बिल्कुल बहुत ज़्यादा लोभी होता है, ठीक है, तो वो दोस्तों सब चीज़ को ताक पे रख देता है, उसका अंतःकरण है वो मर गया है, वो बिल्कुल जो मान ली मरा हुआ जी रहा है। तो आगे पढ़ते हैं। लोभियों का दमन योगियों के दमन से किसी प्रकार का कम नहीं होता है। लोभ के बल से वे काम और क्रोध को जीत जाते हैं। ये दोस्तों बहुत बड़ी बात है, देख लेना आप चाहे कि जो व्यक्ति लोभी होगा ना, बिल्कुल घाघ होगा, ठीक है। जो बिल्कुल मान लीजिए ऐसे बहुत से हैं जो सेठ हैं जो अपना पैसा दे देते हैं, ठीक है, और बार बार पैसा मांगने जाते हैं, बार बार पैसा। तो जो बिल्कुल व्यक्ति नहीं देना चाहता उसे सब कुछ सहने की, सब कुछ सुनने की आदत पड़ जाती है, चाहे उसे कितनी ही गालियाँ दो, ठीक है। तो दोस्तों वो क्या है, पचाना सब कुछ सीख जाता है। तो काम को क्रोध को जीत जाते हैं, सुख की वासना का त्याग कर देते हैं, मान अपमान में समान भाव रखते हैं। अब और क्या चाहिए, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोभियों को मैं दोस्तों जानता हूं जो पैसा खर्च इतना नहीं करते कि बिल्कुल खाने पीने की उसने जीव के स्वाद को उन्होंने जीत लिया है कि 10 रुपये कभी भी मन कर रहा है ना तो वो उठा नहीं सकते हैं कि भाई 10 रुपये उठ जाएंगे। तो ऐसे लोग हैं, वो अपनी बहुत सारी वृत्तियों पर दोस्तों क्या है, विजय प्राप्त कर लेते हैं। जिससे वे कुछ पाने की आशा रखते हैं, वह यदि उन्हें 10 गालियाँ भी देता है तो उनकी आकृति पर रोष का कोई चिन्ह प्रकट ना होगा और ना मन में ग्लानि होती है, क्योंकि उन्हें पता है कि जिससे कुछ प्राप्त करना है तो भाई 2-4 बातें खरी खोटी सुनने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन वो दोस्तों ले जाकर ही मानते हैं। ना उन्हें मक्खी चूसने से घृणा होती है और ना रक्त चूसने में दया। सुंदर से सुंदर रूप देखकर वे अपनी एक कौड़ी भी नहीं भूलते हैं। करुण से करुण स्वर सुनकर वे अपना एक पैसा भी किसी के यहाँ नहीं छोड़ते हैं। तुच्छ से तुच्छ व्यक्ति के सामने हाथ फैलाने में वे लज्जित नहीं होते हैं। क्रोध, दया, घृणा, लज्जा आदि करने में क्या मिलता है कि वे करने जाएं। जिस बात से उन्हें कुछ मिलता नहीं, जबकि उसके लिए उसके मन में कौन से किसी कोने में जगह नहीं होती, तब जिस बात से पास का कुछ जाता है वह बात उन्हें कैसी लगती होगी, यह यूँ ही समझा जा सकता है। जिससे मिलता है दोस्तों, फिर उसके लिए उन्हें चाहे कितने ही कष्ट सहने पड़े, वे सारे कष्ट सहने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन यदि जिस बात से जाता है उनके पास से, तो फिर वो उस बात को भी ख़त्म कर देते हैं। जिस बात में कुछ लगे वह उनके किसी काम की नहीं, चाहे वह कष्ट निवारण हो या सुख प्राप्ति या धर्म हो या न्याय हो। वे शरीर सुखाते हैं, अच्छे भोजन, अच्छे वस्त्र आदि की आकांक्षा नहीं करते हैं। लोभ के अंकुश से अपनी संपूर्ण इंद्रियों को वश में रखते हैं। लोभियों, तुम्हारा क्रोध, तुम्हारा इंद्रिय निग्रह है, तुम्हारा मानापमान, समता तुम्हारा तप अनुकरणीय है, तुम्हारी निष्ठुरता, तुम्हारी निर्लज्जता, तुम्हारा अविवेक, तुम्हारा अन्याय विग्रहणीय है। तुम धन्य हो, तुम्हें धिक्कार है। तो शुक्ल जी उनकी विशेषता और उनके लोभीपन को देख करके द्वंद्व में स्वयं पड़ गए कि अभी बात इनकी प्रशंसा की जाए या फिर इन्हें फटकार लगाई जाए, इन्हें धिक्कार लगाया जाए। तो वे दोनों बातों को बोलते हैं कि लोभियों, तुम्हारा जो अक्रोध है कि तुम किसी पर क्रोध नहीं करते, चाहे कोई उन्हें कितनी भी तुम्हें गालियाँ दे। तुम्हारा जो इंद्रिय निग्रह है कि तुमने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, ठीक है, कभी भी तुम भोजन नहीं करते, अच्छा भोजन नहीं करते, जैसा तैसा है रूखा सूखा खा करके। तुम्हारा जो मान अपमान समता है कि तुम मान और अपमान में तुम समान रहते हो, दुख सुख में समान रहते हो। तुम्हारा जो तप है वो अनुकरणीय है, ठीक है, उसका सबको अनुकरण करना चाहिए। लेकिन जो तुम्हारी निष्ठुरता है कि तुम किसी को देख करके पसीजते नहीं हो, तुम्हारी जो निर्लज्जता है कि तुम्हें बिल्कुल भी लज्जा नहीं आती है, तुम्हारा जो अविवेक है, तुम्हारा जो अन्याय है, वो तुम्हारा विग्रहणीय यानी कि ग्रहण करने योग्य नहीं है। तुम धन्य हो, तुम्हें धिक्कार है। यानी कुछ तो गुण ऐसे हैं तुम में कि जिनका अनुकरण करना चाहिए, तो तुम्हें तो धन्य हो, और जो तुम में बहुत सारी बुराई उत्पन्न हो गई हैं उनके लिए तुम्हें धिक्कार है। पक्के लोभी लक्ष्य भ्रष्ट नहीं होते, कच्चे हो जाते हैं। तो शुक्ल जी क्या कहते हैं कि जो पक्के लोभी होते हैं वो कभी भी अपने लक्ष्य से भ्रष्ट नहीं होते, यानी कि वो कभी भी लोभ से है वो इतर नहीं जाते हैं। किसी वस्तु को लेने के लिए कई आदमी खींचतान कर रहे हैं, उनमें से एक क्रोध में आकर उस वस्तु को नष्ट कर देता है, उसे पक्का लोभी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि क्रोध ने उनके लोभ को दबा दिया है, वो लक्ष्य भ्रष्ट हो गया है।
तो लोभी जो सच्चा लोभी होता है, पक्का जो लोभी होता है ना, उसमें अन्य जो वृत्तियां हैं वो गौण हो जाती हैं और केवल लोभ ही लोभ है दोस्तों वो दिखाई देता है। तो वो किसी भी चीज़ को खींचतान कर रहा है तो दोस्तों उसको नष्ट नहीं कर सकता है। अब एक प्राणी के प्रति दूसरे प्राणी के लोभ का प्रसंग सामने आता है, जिसे प्रीति या प्रेम कहते हैं। तो अब तक तो दोस्तों इन्होंने लोभ की परिभाषा दी थी कि लोभ के प्रति जो इच्छा होती है वो दो प्रकार की होती है, ठीक है। लोभ है उसकी जो वृत्ति है वो भी दो प्रकार से दिखाई देती है, असंतोष हो गया, एक अन्य वृत्तियों का दमन हो गया। धन के लोभ की इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई थी, ठीक है। और लोभ क्या है, किस प्रकार से अन्य वृत्तियां गौण हो जाती है और अन्य वृत्तियों पर वो अन्य अपनी कुप्रवृत्तियों पर किस प्रकार से लोभी है वो विजय प्राप्त कर लेता है, उसके बारे में यहाँ पर शुक्ल जी ने बात की है। यद्यपि किसी व्यक्ति की ओर प्रवृत्ति भी जब तक एकनिष्ठ ना हो लोभ ही कही जा सकती है। शुरुआत में हमने दोस्तों बात की थी, जब लोभ तो दोस्तों हर किसी वस्तु के प्रति हो सकता है, लेकिन जब वो वृत्ति किसी व्यक्ति विशेष के प्रति एकनिष्ठ हो जाती है, एक पर ही ठहर जाती है, उसके बाद में हमें फिर वो कोई अच्छा नहीं लगे तो फिर वो प्रेम कहलाता है। पर साधारण बोलचाल में वस्तु के प्रति मन की जो ललक होती है उसे लोभ, और किसी व्यक्ति के प्रति जो ललक होती है उसे हम प्रेम कहते हैं। वस्तु और व्यक्ति के विषय भेद से लोभ के स्वरूप और प्रवृत्ति में बहुत कुछ भेद पड़ जाता है, इससे व्यक्ति के लोभ को अलग नाम दिया गया है। पर मूल में लोभ और प्रेम दो एक ही हैं, इसका पता हमारी भाषा ही देती है। यानी कि जो लोभ है दोस्तों और जो प्रेम है वो एक ही चीज़ के नाम हैं। भले ही हिंदी में दोस्तों हम हर चीज़ का प्रयोग है वो हर संदर्भ में अलग अलग करते हैं, इसकी पता हमारी भाषा ही देती है। किसी रूपवान या रूपवती को देखकर उस पर लोभा जाना, ठीक है, मोहित हो जाना बराबर कहा जाता है। अंग्रेजी के प्रेमवाचक शब्द लव कहा जाता है अंग्रेजी में, सैक्सन के लुफू, ठीक है, और लैटिन के लोबेट को संबंध में संस्कृत में लोभ अर्थात लोभ धातु से स्पष्ट लक्षित होता है। तो संस्कृत में जो लव है दोस्तों, जो लुफू है, लोबेट है, उसको दोस्तों लोभ माने होता है लोभाना। किसी व्यक्ति पर आप मोहित हो गए, अच्छा लगा, तो फिर उसे कहते हैं लोभा गया। उसके लिए संस्कृत में क्या धातु लगती है, लोभ, ठीक है, जिससे हिंदी का है वो लोभ शब्द बना है। किसी व्यक्ति का लोभ वस्तु के लोभ से कितना विलक्षण होता है, अब यह देखना चाहिए। विलक्षणता का सबसे बड़ा कारण है दोनों पक्षों में मनस्तत्व का विधान। तो विलक्षणता कब होगी, जब दोनों में मन के प्रति क्या भावना रहती है ये हमें पता चले। जो लुब्ध होता है उसके भी हृदय होता है और जिस पर लुब्ध होता है उसके भी। भाई मान लीजिए लोभ में क्या होता है, आप किसी व्यक्ति पर क्या है, किसी वस्तु पर आप क्या है मोहित होते हैं, लोभा जाते हैं, तो आपके अंदर ही दोस्तों क्या है, हृदय है। किसी वस्तु में कोई भी हृदय नहीं है, यानी कि उसकी जो प्रतिक्रिया है वो बिल्कुल गौण दिखाई देती है। अतः किसी व्यक्ति का लोभी उस व्यक्ति से केवल बाह्य संपर्क रखकर ही तुष्ट नहीं हो सकता। इसलिए जो व्यक्ति का लोभी है तो वो उससे बाह्य संपर्क नहीं बल्कि आंतरिक संपर्क भी उसका स्थापित करना चाहता है और चाहता है कि वो भी उसे, दूसरा व्यक्ति है वो भी उसे उतना ही क्या है प्रेम करे, ठीक है, उससे लोभ रखे, उसे अच्छा लगे, उसके संपर्क, उसके हृदय का संपर्क भी चाहता है। अतः मनुष्य का मनुष्य के साथ जितना गूढ़, जटिल और व्यापक संबंध हो सकता है उतना वस्तु के साथ में नहीं होता है। वस्तु, लोभ के आश्रय और आलंबन, इन दो पक्षों में भिन्न भिन्न कोटि की सत्ताएं रहती हैं, पर प्रेम एक ही कोटि की दो सत्ताओं का योग है और इससे कहीं अधिक गूढ़ और पूर्ण होता है। यानी जो प्रेम है वो आपकी एक ही कोटि की दो सत्ताओं का योग है, यानी इधर भी व्यक्ति है उधर भी व्यक्ति है, इधर भी लोभ है उधर भी लोभ है, ठीक है, तो वो क्या है, दो सत्ताओं का क्या है योग हो जाता है। वस्तु के भीतर लोभी चेतना का कोई विधान नहीं देखता है, जिस पर प्रभाव डालने का वो प्रयत्न करे, पर प्रेमी प्रिय की अंतर्वृत्ति पर प्रभाव डालने में तत्पर रहा करता है। भाई मान लीजिए आज आपको किसी से प्रेम हो गया तो कल से ही फिर आप क्या है, अच्छा हेयर स्टाइल लगाते हैं, ठीक है, अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छी तरह से चलने का बोलने का ढंग करते हैं। तो ये जो है दोस्तों, ये पूरी की पूरी जो वृत्ति है वो क्या है, जब आपका किसी व्यक्ति से प्रेम होता है, मान लीजिए, लेकिन आपको किसी कोई चीज़ अच्छी लगी, आपको पेन अच्छा लगा, आपको कोई गार्डन अच्छा लगा, आपको कोई वस्तु अच्छी लगी, आपको किताब अच्छी लगी, तो फिर आप इस प्रकार की क्रियाएं नहीं करते हैं। प्रभाव डालने की यह वासना प्रेम उत्पन्न होने के साथ ही जगती है और बढ़ती चली जाती है। भाई इसलिए प्रभाव डालता है जिससे कि जो दूसरा व्यक्ति है उसके मन में भी मेरे प्रति उतना ही प्रभाव है वो आ जाए। वस्तु पर लुब्ध होकर कोई उस चिंता में नहीं पड़ता कि उस वस्तु को मालूम हो जाए कि वह उस पर लुब्ध है, पर किसी पर लुब्ध या प्रेमासक्त होते ही प्रेमी बात के लिए आतुर होने लगता है कि प्रिय को उसके प्रेम की सूचना मिल जाए। उसे इस बात की चिंता होती है कि प्रिय को भी उससे प्रेम हो गया है, कम से कम उसके प्रेम का पता लग गया है या नहीं। बा निर्मोहिनी
ठीक है, ये आपके ठाकुर का छंद है कि बा निर्मोहिनी रूप की राशि जऊ उर हेतु ना ठानती है। ठीक है, 12 ही बार बिल्लो की घड़ी घड़ी सूरत तो पहचानती है। ठाकुर या मन की प्रतीति जो पे स्नेह न मानती है। और आन आवत है नित मेरे लिए इतनी तो विशेष के जानती है। यहाँ पर ठाकुरदास जी क्या है, किसी प्रेमी की दशा का वर्णन कर रहे हैं जो अपने प्रिय को, अपने दशा को क्या है, इंगित करवाना चाहता है कि वो निर्मोहिनी है, रूप की राशि जऊ और हेतु है ठानती है, कि वो मेरी क्या है, मेरी जो रूप की राशि है, क्या मेरी जो रूप है, मैं जो सुंदर इतना बनने का प्रयास कर रहा हूँ, क्या अपने हृदय में क्या है उसको स्थान देती है। 12 ही बार बिलो की घड़ी घड़ी सूरत तो पहचानती है, कि बार बार मुझे देखती है। ठीक है, घड़ी घड़ी देखती है, क्या वो मेरी सूरत पहचानती है कि नहीं पहचानती है। ठाकुर या मन की प्रतीति है जो पे स्नेह न मानती है, कि जो मेरे मन की जो प्रतीति है, जो मेरे मन का जो भाव है, उसे वो स्नेह है, प्रेम है, वो मानती है कि नहीं मानती है। आवत है नित मेरे लिए इतनी तो विशेष है जानती है। ठीक है, कि वो इतना तो मुझे पता है कि वो नित्य है, वो मेरे लिए ही आती है। तो यहाँ पर अपने प्रेम का है वो दूसरे प्रेमी को क्या है, पता लगवाना चाहता है, ये ठाकुर जी ने कहा है। इस प्रवृत्ति के मूल में कई बातें दिखाई पड़ती हैं। पहली बात तो तुष्टि का विधान है। लोभी या प्रेमी सानिध्य संपर्क द्वारा तुष्ट होना चाहता है। वस्तु के सानिध्य संपर्क के लिए तो वस्तु की ओर से किसी प्रकार की स्वीकृति या प्रयत्न की उपेक्षा नहीं। भाई मान लीजिए आपने किसी वस्तु अच्छी लगी तो आप जब चाहें वो वस्तु के संपर्क में आ सकते हैं। वस्तु ना तो हाँ करेगी ना करेगी, लेकिन व्यक्ति से स्वीकृति की अपेक्षा होती है। पर किसी चेतन प्राणी से प्रेम करके कोई उसके सानिध्य संपर्क की आशा तब तक नहीं कर सकता जब तक वह उससे भी सानिध्य संपर्क की इच्छा ना उत्पन्न कर ले। आपको आज किसी से प्रेम हो गया तो आप ये थोड़ी है आप मन उठाए जब चल गए, भाई दोनों का जब इच्छा होगी तब ही आपका मिलाप है वो हो सकता है। दूसरी बात यह है कि प्रेम का पूर्ण विकास तभी होता है जब दो हृदय एक दूसरे की ओर क्रम से खिंचते हुए मिल जाते हैं। इस अंतरयोग के बिना प्रेम की सफलता नहीं मानी जा सकती है। अतः प्रिय को अपने प्रेम की सूचना देना उसके मन को अपने मन से मिलाने के लिए न्योता देना होता है। ठीक है भाई, आपको एक तरफा प्रेम हो गया, आप क्या कुछ ना कुछ करते रहते हैं जिससे कि उसे पता चल जाए। ठीक है, अपना प्रभाव है वो जमाते रहते हैं कि भाई आपको उससे बहुत ज़्यादा प्रेम है, जिससे उसके अंदर भी प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। और जब दोनों के अंदर ही प्रेम उत्पन्न हो जाएगा तो दोनों का जब मिलाप होगा तो वही दोस्तों प्रेम की सफलता है वो कही जाती है। ठीक है, जब तक आपका एक तरफा आपका प्रेम हो गया तब तक आपकी प्रेम की सफलता नहीं कही जाएगी। अपने प्रेम की सूचना देने के उपरांत प्रेमी के हृदय में अपनी और कुछ भावों की प्रतिष्ठा चाहता है कि भाई उसके हृदय में भी क्या है, मेरे लिए अच्छा है वो भाव, जितना मैं उसे चाहता हूँ वो भी मुझे चाहे। पहले कहा जा चुका है कि सहसा उत्पन्न लोभ या प्रीति का प्रथम संवेदनात्मक अवयव है अच्छा लगना। आपको किसी से प्रेम होगा सबसे पहले क्या है, अच्छा लगेगा, परिचय आप करेंगे। ठीक है, परिचय के बिना प्रेम विकसित नहीं हो सकता, ये कहा गया है। तो परिचय आप जैसे ही लेंगे तो आपको क्या है, कोई ना कोई अच्छा लगेगा। जब तक अच्छा नहीं लगेगा तब तक आपका ना तो लोभ उत्पन्न होगा और ना ही आपका प्रेम उत्पन्न होगा। वस्तु के संबंध में तो उस वस्तु का अच्छा लगना काफ़ी होता है। लोभियों को इस फेर में नहीं पड़ना पड़ता है कोई वस्तु उन्हें अच्छी लग रही है उसे वे भी अच्छे लगें, पर प्रेमी यह चाहने लगता है कि जिस प्रकार प्रिय मुझे अच्छा लगता है उसी प्रकार मैं भी प्रिय को अच्छा लगूं। वह अपना सारा अच्छापन किसी न किसी बहाने से उसके सामने रखना चाहता है। ठीक है, तो ये सारी बातें आप समझ रहे होंगे। ठीक है, आपके जीवन में भी काम आई होंगी। यह बराबर देखने में आता है कि जब किसी नवयुवक का चित्त किसी युवती की ओर आकर्षित होता है तब वह ऐसे स्थानों पर जाते समय जहां उसके दिखाई पड़ने की संभावना होती है, ठीक है, उसका ध्यान कपड़े लत्ते की सफाई सजावट की ओर कुछ अधिक हो जाता है। मान लीजिए कि शाम के वक्त जा रहे हैं, ठीक है, किसी के घर है, उससे से आपका प्रेम हो गया है, उसके घर के सामने से आपको जाना होता है, तो आपकी जो दोस्तों दशा है, चाल है, वो अपना आप ही सजग हो जाएगी कि भाई मैं ऐसा चलूँ कहीं से वो देख नहीं ले मुझे। ठीक है, आप अपने बालों को संभाल लेंगे, तो ये अपनी सजावट कपड़े लत्तों को क्या है अच्छी तरह से आप क्या है उसकी ओर अधिक ध्यान हो जाता है। सामने होने पर बातचीत और चेष्टा में भी एक खासा ढब देखा जाता है। अवसर पड़ने पर चित्त कोमलता, सुशीलता, वीरता, निपुणता इत्यादि का प्रदर्शन भी होता है। ठीक है, जैसे कि आपकी फिल्मों में देखा होगा, ठीक है, आग में कूद जाते हैं, इसके लिए कोमलता है, ठीक है, मदद करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, सुशीलता, वीरता के, ठीक है, ये गुण है वो दिखाते हैं। प्रेम को जिस घड़ी ये पता चलता है कि प्रिय का चित्त भी उसकी ओर थोड़ा बहुत खिंचा है, उसी घड़ी से वह लोभ की ऊपरी सतह से और गहरे में जाकर प्रेम के आनंद लोक में मग्न हो जाता है। लेकिन जैसे ही प्रेम करने वाले को ये पता चलता है कि भाई उससे दूसरे के अंदर भी उसके प्रति प्रेम है, तो फिर है दोस्तों जो लोभ है वो आपके प्रेम में परिणत हो जाता है। एक दूसरे की ओर आकर्षित दो हृदयों के योग से जीवन में एक नया रस उत्पन्न हो जाता है, दूनी सजीवता आ जाती है, आनंद की सद्भावना भी बहुत अधिक बढ़ जाती है और दुख की भी।
प्रिय के हृदय का आनंद प्रेमी के हृदय का आनंद हो जाता है। अतः एक और तो प्रिय के आनंद का मेल हो जाने से प्रेमी संसार की नाना वस्तुओं में कई गुने अधिक आनंद का अनुभव करने लगता है। ठीक है, तो दोस्तों जब प्रेम होता है, ठीक है, आपने भी महसूस किया होगा कि सारी संसार की सारी वस्तुएं वो अच्छी लगने लगती हैं। ठीक है, हर कोई अच्छा लगने लगता है। तो जो वो आनंद है उसकी बात यहाँ पर शुक्ल जी करते हैं कि नाना वस्तुओं में कई गुने अधिक आनंद का अनुभव करने लग जाता है। ये भंवरे गाने लग गए हैं, कलियाँ खिलने लग गई हैं, चाँद है मस्ताना, ये वाला फला वो, ठीक है, चांदनी रातें, ये वाली बात है। दूसरी ओर प्रिय के अभाव में उन्हीं वस्तुओं में उसके लिए आनंद बहुत कम या बहुत कुछ भी नहीं रह जाता है। तो यहाँ पर जो संयोग सुख है और वियोग सुख है, जो चांद संयोग में सुख दे रहा था वही वियोग में उसको तड़पाता है। ठीक है, गृहिणी नायिका है, चांद को देख करके वो क्या है, जलती रहती है। ठीक है, जो चकवा चकवी उसे क्या है संयोग में अच्छे लग रहे थे वही उसे क्या है तड़पाते हैं। जो कमल के फूल उसे सुंदर लग रहे थे, ठीक है, जो हवाएं उसे सुंदर लग रही थी वही वियोग में क्या है उसे कष्ट देती हैं। तो ये जो बात है, वियोग की दशा में तो वे वस्तुएं उल्टा दुख देने लगती हैं। होते होते तारे अनगारे चमकत चहूँ ऐसे और, ठीक है, बैरी विदु मंडल भभू को सो बरत है। तो ये एक वियोगनी की दोस्तों पीड़ा है। ठीक है, अंतर उद्वेगदा है, आंखें प्रवाह आंसू देखी अटपटी चाह बीजन दहन है। तो आंसू हैं दोस्तों, वो भी क्या है उसको अंगार की तरह लग रहे हैं। होते होते यहाँ तक होता है कि प्रेमी के लिए प्रिय के आनंद से अलावा आनंद नहीं रह ही नहीं जाता। जब तक उसका प्रेमी साथ होगा, उससे मिलन रहेगा, तब तक तो आनंद है, वरना फिर उसको दुख मिलेगा। प्रिय के आनंद में ही वो अपना आनंद ढूंढा करता है। दो हृदयों की यह अभिन्नता अखिल जीवन की एकता के अनुभव पथ का द्वार है। प्रेम का यह एक रहस्यपूर्ण महत्व है। यानी जब दो हृदय में दोस्तों एक रूपता स्थापित हो जाती है तो अखिल जीवन की एकता के अनुभव पथ का द्वार है। प्रेम का यह एक रहस्यपूर्ण महत्व है। यानी प्रेम का रहस्य यही होता है कि जब तुम, कबीरदास जी जैसे कि प्रेम गली अति सांकड़ी तामे दो न समाए, ठीक है, कि प्रेम की गली इतनी सकड़ी है दोस्तों कि उसमें दो भिन्न भिन्न व्यक्ति नहीं समा सकते हैं। यानी कि यदि आप प्रेम करना चाहते हैं, प्रेम की गली में यदि आप विचरण करना चाहते हैं, तो फिर आपको अपने हृदयों को, अपने आप को दोस्तों, अपने भावों को एक कर लेना पड़ेगा, क्योंकि उसमें एक व्यक्ति ही जगह है। ठीक है, यानी जब दो व्यक्ति होते हैं तब दो होते हैं। ठीक है, और प्रेम करते क्या है वो एक में परिणत हो जाते हैं। तो यही बात यहाँ पर कह रहे हैं। प्रेम का अभाव एकांत भी होता है, लोक जीवन के नाना क्षेत्रों में दिखाई पड़ता है। एकांत प्रभाव उस अंतर्मुख प्रेम में देखा जाता है जो प्रेमी को लोक के कर्म क्षेत्र से खींचकर केवल दो प्राणियों के एक छोटे संसार में बंद कर देता है। अब ये आजकल के दोस्तों प्रेम की यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, कई बार क्या है कि हम एक दो प्रेम कर लेते हैं और फिर उन्हें संसार से कट जाते हैं, उन्हें कोई मतलब ही नहीं रहता है। उनका उठना बैठना, चलना फिरना, जीना मरना सब उसी के घेरे में आ जाता है। वह उस घेरे के बाहर कोई प्रभाव उत्पन्न करने के उद्देश्य से कुछ भी नहीं करता है। उनमें जो साहस, धीरता, दृढ़ता, कष्ट, सहिष्णुता आदि दिखाई देती है वह प्रेम मार्ग के बीच प्रेम उन्माद के रूप में, लोक के बीच कर्तव्य के रूप में नहीं। यानी कि उनके बीच में जो जितने सारे गुण दिखाई देते हैं वो केवल अपने प्रिय के लिए है, बल्कि वो अपने संसार में, समाज के लिए कुछ भी अच्छा नहीं कर पाते हैं। सारांश यह है कि इस प्रकार के प्रेम का क्षेत्र सामाजिक और पारिवारिक जीवन से विच्छिन्न होता है। उसमें प्रिय पक्ष का प्रबल राग जीवन के अन्य सब पक्षों से पूर्ण विराम की प्रतिष्ठा कर देता है। फारसी के साहित्य में ऐसे ही एकांतिक और लोकबाह्य प्रेम की प्रधानता दिखाई देती है। यानी जो लैला मजनू है, शेरी फरहाद है, ठीक है, या फिर आपके जो भी आपकी फारसी की जो भी कथाएं हैं उनमें क्या है, दो व्यक्ति हैं एक दूसरे से प्रेम करते हैं, ठीक है, और सारी दुनिया को दोस्तों छोड़ देते हैं, उन्हें केवल अपने से मतलब है बस। ठीक है, लेकिन दोस्तों भारत में प्रेम की आप विधान देखिए, राम है, ठीक है, सीता से प्रेम करते हैं, ठीक है, सीता को रावण उठा ले जाता है तो सारे दोस्तों जंगल जंगल छान बिरते हैं, ठीक है, बानरों को साथ लेते हैं, समाज में दोस्तों भला करते हैं और रावण का क्या है अंत करते हैं। तो ये भारत के प्रेम है। और जो है एकांतिक और लोकबाह्य प्रेम है वो आपके फारस की कथाओं में देखने को मिलता है। भारतीय साहित्य में गोपियों के प्रेम को प्राय यही स्वरूप दिया गया है। भक्ति मार्ग में प्राय यही एकांतिक और अन्य प्रेम लिया गया है, क्योंकि यह एक ऐसा राग है जिसके प्रभाव से विराग की साधना आप से आप बिना किसी मानसिक प्रयत्न के हो जाती है। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि एकांतिक जो प्रेम की बात की गई, गोपियों का जो प्रेम है दोस्तों एकांतिक है, ठीक है, जिसको संसार से, समाज से कोई मतलब नहीं होता है, जो बस प्रिय के साथ में एकांत में निवास करना चाहता है, सानिध्य प्राप्त करना चाहता है, उसको ही यहाँ पर एकांतिक प्रेम
कहा जाता है। ठीक है, जो लोक से बाह्य होता है, संसार से बाहर होता है, समाज से बाहर होता है, जिसे समाज से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो समाज में रहकर के जो प्रेम होता है वो आपका समाज का प्रेम है। लेकिन जो लोक प्रेम है, लोक से जो बाह्य प्रेम है, वो आपका क्या है, एकांतिक प्रेम कहा जाता है। और यह ऐसा राग है जिसके प्रभाव से विराग की साधना आपसे आप बिना किसी मानसिक प्रयत्न के हो जाती है। यानी कि क्या है, संसार से वैराग्य के लिए लोग क्या जाने क्या क्या करते हैं, साधना करते हैं कि संसार की मोह माया छूट जाए। तो ये एक ऐसा राग है, यदि आप एकांतिक प्रेम कर पाते हैं तो ये एक ऐसा राग है दोस्तों। यदि आप एकांतिक प्रेम कर लेते हो, फिर जो संसार है, संसार की जो मोह माया है, वो अपने आप ही छूट जाती है, बिना इसके लिए कोई भी प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। प्रेम का दूसरा स्वरूप है जो मधुर है, अनुरंजनकारी प्रकाश जीवन यात्रा के नाना पथों पर फेंकता है। प्रेमी जगत के बीच अपने अस्तित्व की रमणीयता का अनुभव आप भी करता है और अपने प्रिय को भी कराना चाहता है। प्रेम के दिव्य प्रभाव से उसे अपने आसपास के चारों ओर सौंदर्य की आवा फैली दिखाई पड़ती है, जिसके बीच वह बड़े उत्साह से और प्रफुल्लता के साथ में अपना कर्म सौंदर्य प्रदर्शित करता है। वह प्रिय को अपने समग्र जीवन का सौंदर्य जगत के बीच में दिखाना चाहता है। यह प्रवृत्ति इस बात का पूरा संकेत करती है कि मनुष्य की अंतः प्रवृत्ति में जाकर प्रेम का जो विकास हुआ है, वह सृष्टि के बीच सौंदर्य विधान की प्रेरणा करने वाले एक दिव्य शक्ति के रूप में है। एक तो वो प्रेम हो गया जो संसार समाज से बाहर है, और एक वो दोस्तों प्रेम होता है जो संसार में रह करके किया जाता है, समाज के बीच में रह करके किया जाता है। तो प्रेमी क्या करता है, प्रेमी चाहता है कि मैं इतना सफलता प्राप्त करूं, नौकरी लग जाऊं, ये काम कर लूं, वो काम कर लूं, उस जगह में नाम कर दूं, ठीक है, ऐसे ऐसे काम कर दूं जिससे कि क्या है, मेरे प्रियतम है, जो मेरी प्रियतमा है या जो मेरा प्रियतम है, उसे क्या है, आनंद की प्राप्ति हो, तो उसको वो दिखाना चाहता है। तो ये जो प्रेम है वो शुक्ल जी की नज़र में दोस्तों श्रेष्ठ स्तर का प्रेम कहा गया है। मनुष्य का प्रेम सौंदर्य, वस्तु वर्णन, कर्म सौंदर्य, वाक सौंदर्य, भाव सौंदर्य सब देखना और दिखाना चाहता है। वीरता के पुराने जमाने में युवक योद्धा यह समझकर कि गढ़ी की ऊंची अट्टालिका की गवाक्षों से हमारी प्रेयसी झांकती होगी कि सौंदर्य भावनापूर्ण उमंग के साथ में रण क्षेत्र में उतरता था। तो पिछले जो योद्धा थे, ठीक है, वो दोस्तों युद्ध में लड़ने जाते थे तो सोचते थे कि शायद हमारी है जो पत्नी है वो देख रही होगी। आपने हाड़ा रानी का नाम सुना है, ठीक है, जो सहल कंवर थी, ठीक है, जब आपका औरंगजेब के साथ में जब उसका युद्ध हुआ था, ठीक है, आपके जो सेनापति था, राज सिंह का सेनापति था, उसका जब युद्ध हुआ था, हाड़ा रानी थी, ठीक है, तो क्या है, उसे युद्ध में भी दोस्तों उसे याद आ रही थी, ठीक है, तो क्या उसने सर काट के दे दिया था। तो रण क्षेत्र में भी जब योद्धा उतरता था तो वो सोचता था कि शायद हमारी जो प्रेम का है, ठीक है, हमारी जो प्रेयसी है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी ऊंचे अट्टालिका से, उसकी खिड़की से हमें देख रही होगी। इसलिए वो रण में भी दोस्तों क्या है, अपने बड़े कौशल से, बड़े पराक्रम से और बड़ी ही शूरवीरता के साथ में लड़ता था। कर्म का सबसे अधिक विकट क्षेत्र युद्ध है, ठीक है, तो ये आप याद रखना कि कर्म का सबसे अधिक विकट क्षेत्र किसको माना है, युद्ध को माना है। इससे आर्य जाति के वीर काल के काव्यों में श्रृंगार और वीर का अत्यंत मनोहर समन्वय पाया जाता है। तो जो दोस्तों आदिकाल है, वीरगाथा काल है, उसके जो काव्य हैं उनमें दो ही गुण मिलते हैं, एक तो आपके वीर रस मिलता है और एक आपका श्रृंगार रस मिलता है। जिस प्रकार यूरोपीय साहित्य में वीर धर्म का एक युग रहा है, उसी प्रकार हमारे हिंदी साहित्य में भी रहा है, यानी कि जिसे कि शुक्ल जी ने वीरगाथा काल कहा है। उस काल की कविता का प्रसंग अधिकतर युद्ध और प्रेम, लव एंड वार ही पाया जाता है। भारतीय प्रबंध काव्यों की मूल प्रवृत्ति लोक जीवन के संश्लिष्ट प्रेम के वर्णन की ओर अधिक ही रही है। तो भारतीय जो प्रबंध काव्य यहाँ पर क्या है, फिर से दोबारा से ये तुलसीदास की तरफ आ गए हैं कि जो लोक वर्णन है, ठीक है, जो मूल प्रवृत्ति, जो प्रबंध काव्य रचे गए हैं भारतीय साहित्य में, जैसे कि आपका रामायण है, महाभारत है, ठीक है, रामचरितमानस है, तो जितने भी प्रबंध काव्य रचे गए उनकी जो मूल प्रवृत्ति है वो आपके लोक जीवन के संश्लिष्ट प्रेम के वर्णन की ओर कर रही है, यानी कि जो समाज में रहकर के जो प्रेम किया गया है। आदि कवि वाल्मीकि ने राम और सीता के प्रेम का विकास है वो मिथिला अयोध्या के महलों और बगीचों में ना दिखा करके दंड कारण्य के विस्तृत कर्म क्षेत्र के बीच में दिखाया है। ये देख लीजिए, वनों में जहाँ पर पंचवटी में सीता और राम का जो निवास था, ठीक है, कुटी बनी थी, तो वहाँ पर उनका क्या है, विकास दिखाया है, ठीक है। उसमें दिखाया है कि लंका जाकर के राम है, ठीक है, उसको पार करके रावण का वध करते हैं, ठीक, उसमें उनका प्रेम है वो दिखाया है। जबकि एकांतिक प्रेम क्या है, उसे संसार से, समाज से कोई मतलब नहीं होता है, वो केवल अपना एकांत में अपने प्रिय का सानिध्य प्राप्त करना चाहता है। उनका प्रेम जीवन यात्रा की मार्ग में माधुर्य फैलाने वाला है, उससे अलग किसी कोने में चौकड़ियाँ आहें भराने वाला नहीं है। उनके प्रभाव में वनचर्या में एक अद्भुत रमणीयता आ गई है। सारे कटीले पथ प्रसून में
हो गए हैं, सारे कटीले पथ हैं वो प्रसून में हो गए हैं। जैसे इस तुलसीदास का दुआ है, पुरते ने किसी रघुवीर वधूधर धीर दिए मग में डर दे, झलकी व रिवाग कनी चलकी पुट सूख गई अधराधर वे। ठीक है, फिर पूछती है चलनो अब केतिक, पर्ण कुटी कर हो कित है। ठीक है, अखियाँ अति चारू चली जल की चलू। तो ये जो वाली जो है सवैया कहा गया है कि पुरते निकसी रघुवीर वधु की जो सीता है वो महल से निकल गई है। ठीक है, रास्ते में चल रही है, कांटे हैं, धूल हैं, कंकड़ हैं। ठीक है, तो बार बार वो क्या है, उसकी क्या है, पसीने की बूंदें झलक आती है उनके चेहरे पर, माथे पर। ठीक है, बार बार पूछते हैं कि तुमने कुटी है वो कहाँ। तो ये जो प्रेम का जो रूप है दोस्तों वो दिखाया गया है। सारे कटीले पथ हुए वो क्या है, प्रसून में हो गए हैं। संपूर्ण कर्म क्षेत्र एक मधुर ज्योति से जगमगा उठा है। कोमलांगी सीता अपने प्रिय पति की विशाल भुजाओं और कंधे के ऊपर से निकली हुई धनुष की वक्र कोटि पर मुग्ध निबिड़ और निर्जन काननों में निशंक विचर रही है। खर दूषण की राक्षसी सेना कोलाहल करती आ रही है। राम कुछ मुस्कुराकर एक बार प्रेम भरी दृष्टि से सीता की ओर देखते हैं, फिर वीर दर्प से राक्षसों की ओर दृष्टि फेर कर अपना धनुष चढ़ाते हैं। उस वीर दर्प में कितनी उमंग, कितना उत्साह है, कितना माधुर्य रहा होगा। ठीक है, ऐसा ही प्रसंग दोस्तों निराला की राम की शक्ति पूजा में आता है। ठीक है, कैसा आता है कि जब राम है वो आपके रावण से युद्ध में नहीं जीत पाते हैं, तो फिर शक्ति का विधान के लिए वो 9 दिन की क्या है, आपके शक्ति की क्या है, पूजा करते हैं। ठीक है, तो जब सेना है सारी थक हार करके क्या है आती है, लौटती है, निराशा का वातावरण है। ठीक है, सारे युद्ध में, तो राम है वो अगले दिन आने के लिए, जाने के लिए दोस्तों क्या है, बेचैन है कि जो आज तक मेरा जो हृदय कभी से युद्ध करने में लड़खड़ाता नहीं था, वो भी आज क्या है, रावण से क्या है, भयभीत प्रतीत हो रहा है। तो फिर क्या है, वो सोचते क्या जाते हैं, तो एकदम से उन्हें क्या है, सीता की क्या है, विचार आता है और उनमें दुगना उत्साह है, भर जाता है। तो ये जो वाली बात है, यहाँ पर कितना माधुर्य रहा होगा। सीता हरण होने पर राम का वियोग जो सामने आता है, वह भी चारपाई पर करवटें बदलने वाला नहीं है, समुद्र पार कर पृथ्वी का भार उतारने वाला है। एकांतिक जो प्रेम होता है, यदि दोस्तों उसमें वियोग हो गया तो क्या है, आदमी करवटें बदलता रहेगा, रोता रहेगा। ठीक है, आहें भरता रहेगा। लेकिन जो सीता का वियोग है, तो राम क्या है, सारे दोस्तों भारत को पार करके दक्षिण में आपके लंका में जाते हैं और समुद्र पर पुल बना करके क्या है, सीता को क्या है लाते हैं और रावण का क्या है, वध करते हैं, जिससे कि समाज और मानवता का कल्याण होता है। तो ये जो प्रेम है दोस्तों वो आपका क्या है, संश्लिष्ट समाज का प्रेम है, एकांतिक प्रेम नहीं है। तो भारत के जो महाकाव्य हैं, प्रबंध काव्य हैं, उनमें इसी प्रेम की प्रधानता दिखाई देती है। लेकिन जो गोपियों का प्रेम है दोस्तों वो एकांतिक है, उन्हें कोई संसार समाज से मतलब नहीं है, उन्हें तो केवल कृष्ण 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 चाहिए। उस एकांतिक प्रेम की अपेक्षा जो प्रेमी को एक घेरे में उसी प्रकार बंद कर देता है जिस प्रकार कोई मरीज को एक कोठरी में बंद कर देता है। हम उस प्रेम का अधिक मान करते हैं जो संजीवन रस के रूप में प्रेमी के सारे जीवन पथ को रमणीय और सुंदर कर देता है। तो यहाँ पर शुक्ल जी कौन से प्रेम को अच्छा मानते हैं कि जो समाज में रह करके प्रेम किया जाता है, जो कुछ समाज का भला करता है, उसके सारे कर्म क्षेत्र को जो अपनी ज्योति से जगमगा देता है। जो प्रेम जीवन की निरस्ता हटाकर उसमें सरलता ला दे वह प्रेम धन्य है। जिस प्रेम का रंजनकारी प्रभाव विद्वान की बुद्धि, कवि की प्रतिभा, चित्रकार की कला, उद्योग की तत्परता, वीर के उत्साह तक बराबर फैली दिखाई दे, उसे हम भगवान का अनुग्रह समझते हैं। भगवत भक्ति के लिए हम तो प्रेम की यही पद्धति समीचीन मानते हैं, जबकि प्रेम के प्रिय के संबंध में ना जाने कितनी वस्तुएं प्रिय हो जाती हैं, तब उस परम प्रिय के संबंध में सारा जगत प्रिय हो सकता है। यदि मान लीजिए आप किसी से प्रेम करते हैं तो उसकी चीज़ें भी, वो जिन चीज़ों को पसंद करती है मान लीजिए आपको भी अच्छी लगती हैं, तो क्या एक ऐसा प्रेम नहीं हो सकता, प्रेम की ऐसी भी पराकाष्ठा हो सकती है जिसमें आपको सारा संसार ही मान लीजिए अच्छा लगने लग जाए। तो फिर जो ऐसा प्रेम है दोस्तों वो भगवान का क्या है, परम अनुग्रह कहा जा सकता है। शुद्ध भक्ति मार्ग में जगत से विरक्ति का स्थान हम ढूंढते हैं और नहीं पाते हैं। भक्ति राग की वह दिव्य भूमि है जिसके भीतर सारा चराचर जगत आ जाता है। जो भक्त इस जगत के को ब्रह्म की ही व्यक्त सत्ता या विभूति समझेगा, भगवान के लोकपालक और लोकरंजक स्वरूप पर मुग्ध रहेगा, वह अपने स्नेह, अपनी दया, अपनी सहानुभूति को लोक में और फैलाएगा, चारों ओर से खींच लेगा। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि यदि मान लीजिए भक्त है,
ठीक है, वो भगवान को सब कुछ समझता है और संसार को यदि भक्त है वो भगवान का समझेगा ना, तो फिर सारे संसार में उसकी क्या है दिव्यता को फैलाएगा, अपनी भक्ति से उसका क्या है प्रचार प्रसार करेगा, इस संसार में ही रमण करेगा। ये नहीं कि संसार से भाग करके किसी गुफा में जाकर के तपस्या करने लग जाए। तो ये वाली बात है वो शुक्ल जी कह रहे हैं। हम तो जगत के बीच हृदय के सम्यक प्रसार में ही भक्ति का प्रकृत लक्षण देखते हैं, क्योंकि राम की ओर ले जाने वाला रास्ता इसी संसार से होता हुआ गया है। तो जो शुक्ल हैं वो भक्ति को कौन सी देखते हैं, जो संसार में रह करके की जाने वाली भक्ति है। जब कोई राम भक्त पुत्र कलत्र, ठीक है, कलत्र माने होती है दोस्तों स्त्री, भाई बंधु का राग छेड़ने, कर्मपथ से मुंह मोड़ने और जगत का नाता तोड़ने का उपदेश देता है, तब मेरी समझ है वो जवाब देने लगती है। यानी कि भाई मान लीजिए आपको भक्ति करनी है राम की, ठीक है, यदि आप साधु बन जाएं, बाबा जी बन जाएं, ठीक है, भाई बंधु को छोड़ दें, सारे रिश्ते नातों को छोड़ करके दोस्तों कर्मपथ से आप मुड़ करके यदि आप भक्ति करें, तो दोस्तों शुक्ल जी उसको नहीं मानते हैं। मेरे देखने में तो वही राम भक्त सा लगता है जो अपने पुत्र कलत्र, भाई बहन, माता पिता से स्नेह का व्यवहार करता है, रास्ते में चींटियां बचाता है, किसी प्राणी का दुख देखता हुआ आंसू बहाता हुआ रुक जाता है, किसी दीन पर निष्ठुर अत्याचार होते देख क्रोध से तिलमिलाया हुआ अत्याचारी का हाथ थामने के लिए कूद पड़ता है, बालकों की क्रीड़ा देख विनोद से पूर्ण हो जाता है, लहला आती हुई हरियाली से देख लहला उठता है, खिले हुए फूलों को देख खिल जाता है, जो यह सब देख मुझसे क्या प्रयोजन कहकर के विरक्त या उदासीन रहेगा, क्रोध, करुणा, स्नेह, आनंद आदि को पास तक ना फटकने देगा, उसे मैं ज्ञानी, ध्यानी, संयमी, चाहे जो कुछ कहूँ भक्त कदापि ना कहूँगा। तो शुक्ल जी की दृष्टि में भक्त कौन है, जो संसार में रह करके संसार का भला करे, ठीक है, दीन दुखियों पीड़ितों के आंसू पोंछे, ठीक है, सारे रिश्तों को निभाए, सुख में सुखी हो, ठीक है, सबको उस सुख का है प्रसार करे, प्रचार करे, उसे ही दोस्तों शुक्ल है वो सच्चा भक्त कहते हैं। राम का नाता सारे संसार से नाता जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। तो ये भी आपकी पंक्ति है दोस्तों, मुख्य है। लोक मंगल की प्रेरणा द्वारा भक्त अपने नेह का नाता संसार से निभाता हुआ राम से जोड़ने का प्रयास करता है। तो लोक मंगल जो शब्द है, इससे दोस्तों शुक्ल जी को क्या है, बहुत ही ज़्यादा प्रेम है, ठीक है। तुलसी के काव्य में इन्होंने इसी लोक मंगल को लेकर के बहुत भूरी भूरी प्रशंसा की है। लोक मंगल की प्रेरणा द्वारा भक्त अपने नेह का नाता, यानी जो प्रेम का नाता है, वो संसार से निभाता हुआ राम से जोड़ने का प्रयास करता है। तो इसीलिए रामचरितमानस का ये दोस्तों बहुत ज़्यादा बखूबी इनकी बखान करते हैं कि उसके जो राम हैं वो संसार में रहते हुए दोस्तों उसका क्या है, अपने कर्मों को, अपने कर्तव्य पथ को चलते हुए दिखाई देते हैं। इस संबंध निर्वाह में जो बाधक हों भक्त के लिए भी अवश्य त्याज्य हैं, चाहे वे सुहृद स्नेही परिजन ही क्यों ना हो, क्योंकि नाते सवै राम के मनियत सुहृद ससेव्य जहाँ लो। कि नाता क्या है, कि नाता तो क्या है मेरा केवल किससे है, राम से है। राम के लिए यदि कोई मेरा क्या है यदि उसमें कोई बाधा डालेगा तो फिर जो मेरा सुहृद यानी अच्छा है, ठीक है, उसकी जो सेवा है, ठीक है, वो भी मैं क्या है त्याग कर दूंगा। एकांतिक और लोकबद्ध प्रेम के इन दो स्वरूपों का परिचय हो चुका है। तो प्रेम के इन्होंने दो स्वरूप बता दिए, एक तो एकांतिक बता दिया जो बिल्कुल अकेले में किया जाता है, जिसमें केवल प्रेमी और करने वाला होता है और उसका प्रियतम होता है, और एक हो गया दोस्तों लोकबद्ध जो समाज में रह करके, संसार में रह करके संसार का भला करते हुए, अपना भला करते हुए किया जाता है। तो ये दो स्वरूपों का परिचय हो चुका। अब हम प्रेमी और प्रिय इन दो पक्षों की पारस्परिक स्थिति पर कुछ विचार करना चाहते हैं। प्रेम कहीं तो दोनों पक्षों में युगपद होता है, यानी दोनों तरफ से होता है, अर्थात आरंभ से ही सम है, कहीं पहले एक में उत्पन्न होकर के फिर दूसरे में होता है, और कहीं एक ही में उत्पन्न होकर के रह जाता है। तो ये स्थितियाँ होती हैं, या तो एक साथ दोनों में होगा, या फिर एक में पहले हो जाएगा, दूसरा में फिर दोबारा बाद में हो जाएगा, या फिर एक में होकर ही रह जाता है, दूसरे में होता ही नहीं है, जिसे हम एक तरफा प्रेम कहते हैं, वन साइड लव, अर्थात विषम ही रह जाता है। पहले कहा जा चुका है कि किसी के प्रति प्रेम का प्रादुर्भाव होते ही प्रेमी उसे अपने प्रेम का परिचय देने के लिए आतुर रहता है। यह आतुरता तुल्यानुराग की प्रतिष्ठा के लिए होती है, जिसके बिना प्रेम सफल नहीं जान पड़ता है। भाई प्रेमी अपना परिचय दूसरे को क्यों देगा, कि उसके मन में भी प्रेम हो जाए, और जब दोनों के मन में प्रेम होता है, जब दो हृदय, व्याकुल हृदय एक दूसरे की तरफ खिंचते चले जाते हैं, तब ही प्रेम की सफलता है वो दिखाई देती है। तुल्यानुराग के प्रयत्न की भी एक बंधी हुई पद्धति दिखाई देती है। दूसरों की ओर द्रवित करने वाला हृदय की दो कोमल वृत्तियां करुणा और प्रेम हैं, ठीक है। या तो आप करुणा से दूसरे की ओर क्या है द्रवित होंगे, या फिर आप प्रेम से दूसरे की ओर खींचेंगे।
इसमें से प्रेम का पात्र होने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की विशिष्टता अपेक्षित होती है। इससे दूसरे के हृदय में प्रेम उत्पन्न कर सकने का निश्चय किसी को जल्दी नहीं हो सकता है। पर दया का पात्र होने के लिए केवल दुख का या पीड़ा का प्रदर्शन ही पर्याप्त होता है। यदि आप किसी की करुणा चाहते हैं, किसी की दया चाहते हैं, तो फिर आप क्या है, पीड़ित व्यक्ति बन सकते हैं। ठीक है, आदमी आप पे दया कर देगा, लेकिन आप प्रेम है वो आप ये नहीं कि मैंने भाई ये काम किया तो प्रेम है दूसरे का मिल ही जाएगा। दया का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है। दया मनुष्य मात्र का धर्म है और प्राणी मात्र उसके अधिकारी हैं। दया यह नहीं देखने जाती कि दुखी या पीड़ित कौन है और कैसा है। कोई भी हो, रास्ते में आप जा रहे हैं, कोई आपको भिखारी मिल गया, पीड़ित मिल गया, तो आपको उस पर क्या है, दया आ जाए, चाहे वो कोई हो दोस्तों। ठीक, आपको ये नहीं पता ये अच्छा है या बुरा है, लेकिन फिर भी उसकी पीड़ा को देख करके, उसकी स्थिति को देख करके आपको क्या है, दया आ जाएगी। इसलिए दया का जो क्षेत्र है वो अत्यंत विस्तृत है। इसी से प्रेमी कभी तो यह चेष्टा करता दिखाई पड़ता है कि वह भी प्रिय को अच्छा लगे, और कभी ऐसे उपायों का अवलंबन यानी सहारा लेता हुआ दिखाई देता है जिसमें प्रिय के हृदय में उसके ऊपर दया उत्पन्न हो। दया उत्पन्न करके वह प्रिय के अंतस में प्रेम की भूमिका बांधना चाहता है। वह समझाता है कि दया उत्पन्न होगी तो धीरे धीरे प्रेम भी हो जाएगा। वह वियोग की अपनी दारुण वेदना प्रिय को कानों तक बराबर पहुंचाता रहता है। कई बार क्या है, मान लीजिए आप भी हैं, किसी से बात करते हैं, प्रेम करते हैं, उससे बात करते हैं कि भाई मुझे तो तेरे बिना रह नहीं जाता भाई, सब मुझे आई मिस यू, जो आई मिस यू वाला विधान है ना, ये इसी के बारे में शुक्ल जी यहाँ पर कह रहे हैं कि अपनी भाई 1-2 दिन 3-4 दिन मान लीजिए आपसे बात नहीं हुई, तो फिर आप क्या करते हैं, आई विल मिस यू। ठीक है, कहीं पर जा रहे हैं 2 दिन बात नहीं होंगी तो फिर आई विल मिस यू, आई मिस यू। ठीक, आई मिस यू ए लॉट। तो ये जो बात कर रहे हैं ना कि भाई मैं तो तुम्हारे क्या है वियोग में मर जाऊंगा, ये है मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा याद करूंगा, तो ये क्या है, बराबर अपने प्रिय तक पहुंचाई जाती है, जिससे कि क्या है, उसको दया आए और उसका प्रेम है वो और ज़्यादा गहरा हो जाए। यह ना समझना चाहिए कि प्रिय के हृदय में क्या उत्पन्न। तो आजकल जो हम बातें कर रहे हैं ना, ये शुक्ल जी दोस्तों आज से लगभग आपके 90 साल पहले ही, 100 साल पहले, 90 साल पहले ही कह करके चले गए, लिख करके चले गए थे। यह ना समझना चाहिए कि प्रिय के हृदय में क्या उत्पन्न करने की यह चाह है, तुल्यानुराग की प्रतिष्ठा के पूर्व तक ही रहती है। वह प्रेम मार्ग की एक सामान्य प्रवृत्ति है जो प्रेमी के हृदय में सता बनी रहती है। बात यह है कि जिस प्रकार दूसरे के हृदय में प्रेम उत्पन्न करने की जरूरत होती है, उसी प्रकार बराबर बनाकर रखने की भी होती है। ठीक है, तो आजकल क्या है, मान लीजिए जो प्रेमी हैं, प्रेम करते हैं एक दूसरे से, आई लव यू 50 बार हैं वो आई लव यू बोलते रहते हैं। क्यों बोलते रहते हैं? जिससे कि प्रेम है वो बराबर कम नहीं पड़ जाए, बराबर बना रहे। ठीक है, आई मिस यू बोलते रहते हैं, आई लव, तो ये इसीलिए जिससे कि दोनों में क्या है, परस्पर प्रेम है वो बना रहे, कम नहीं हो जाए। प्रेम की रखवाली करने के लिए प्रेमी प्रिय के हृदय में दया को बराबर जगाता रहता है। तो यही बात दोस्तों बोल रहे हैं, मैं आपको थोड़ा सा आपको आसान शब्दों में आपकी भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो प्रेम की रखवाली करने के लिए प्रेमी प्रिय के हृदय में दया को बराबर जगाता रहता है। दया या करुणा का भाव जागृत रखने की इस प्रवृत्ति का प्रकर्ष फारसी या उर्दू की शायरी में विशेष रूप से पाया जाता है कि हम तो भाई मर गए, ये हो गए, ये हो रहा है, हम तो भाई जीते हैं, तड़पते हैं। ठीक है, ये जो बात है वो फारसी की शायरी में आपको देखने को मिलती है। ठीक है, दिलो जान से हम तो आशिक हैं, हमें ये लगता है, वो लगता है। तो वहाँ प्रेमी जीते जी यार के कूचे में अपनी कब्र बनवाते हैं और उस कूचे के कुत्तों के नाम अपनी हड्डियाँ वक्फ करते हैं और बार बार मरकर अपना हाल है वो सुनाया जाते हैं कि अब तो हमारी कश्ती थी वहाँ डूबी, ये कहाँ पानी कम था। ये वाली जो बात है वो आपकी क्या है कि बार बार क्या है, अपने प्रिय से क्या है वो अपना दया एकत्रित करना चाहते हैं, जिससे कि उनका है प्रेम है वो गहरा बना रहे। मरण से बढ़कर करुणा का विषय और क्या हो सकता है, यानी बार बार है हम तो तेरे उसमें जान दे देंगे। ठीक है, ये वाली बातें वो फारसी शायरी में अधिक देखने को मिलती हैं। ठीक है, दिल जले आशिकों की बात है वो। शत्रु तक का मरना सुनकर सहानुभूति के एक आध शब्द मुंह से निकल आते हैं। प्रिय के मुख से निकले हुए सहानुभूति शब्द सा प्रिय संसार में कोई शब्द नहीं हो सकता। बेचारा बहुत अच्छा था, प्रिय के मुंह से इस प्रकार के कुछ शब्दों की संभावना पर ही आंशिक लोग अपने मर जाने की कल्पना बड़े आनंद से करते हैं। जबकि सहानुभूति के एक शब्द का इतना मोल है, तब अश्रु का तो कोई मोल ही नहीं हो सकता। ठीक है, मान लीजिए आप किसी ने आज आप प्रेम करते हैं, उससे आपने कहीं मरने की बात करी, तो फिर वो क्या है, आंसू आपके लिए बहा देगा, तो आपको क्या है, थोड़ी सी आपको संतुष्टि प्राप्त होती है। प्राण के बदले में वह भी सस्ता ही जचेगा। यदि प्रेमी को यह निश्चय हो जाए कि मर जाने पर प्रिय की आंखों से आई हुई आंसू की बूंद वह देख सकेगा, तो वह अपना शरीर छोड़ने के लिए तैयार हो सकता है। यह कहा जा चुका है कि तुल्यानुराग यानी कि एक दूसरे के प्रति समान अनुराग है कि प्रतिष्ठा हो जाने पर ही प्रेम की पूर्ण तुष्टि और सफलता प्राप्त होती है। जब दो व्यक्तियों में बराबर का प्रेम है वो स्पष्ट हो जाता है,
तब दोनों का मिलन होता है, तभी प्रेम की सफलता कही जा सकती है। हमारे साहित्य के पुराने आचार्यों ने एक पक्ष की प्रीति को रसाभास के अंतर्गत लिया है, यानी जो एक तरफा प्रेम है उसकी जो प्रीति है उसको क्या है, रसाभास के अंतर्गत लिया है। जब तक तुल्यानुराग की संभावना रहती है और प्रिय पक्ष की विरक्ति और उदासीनता का प्रमाण सामने नहीं रहता है, तब तक रस में त्रुटि नहीं मानी जाती है। यानी कि आप किसी से एक तरफा प्रेम कर रहे हैं, ठीक है, करते जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको लगता है कि भाई सामने वाला का कोई भी रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रिय पक्ष की जब तक विरक्ति है, ठीक है, जब तक ये नहीं लगता है कि भाई प्रिय है जो हम जिससे प्रेम कर रहे हैं, एक तरफा प्रेम कर रहे हैं, उसकी तरफ से कोई नेगेटिव कमेंट नहीं आ रहा है, ठीक है, नेगेटिव कोई भावना ऐसी नहीं आ रही है और उदासीनता उसकी देखने को नहीं मिल रही है, ठीक है, तब तक रस में कोई त्रुटि नहीं पड़ती, तब तक हमारे अंदर है दोस्तों जो एक तरफा प्रेम है वो क्या है, बढ़ता ही चला जाएगा, गहराई प्राप्त करता चला जाएगा। लेकिन जिस दिन मान लीजिए मैं किसी से एक तरफा प्रेम करता हूँ, किसी को देखता रहता हूँ लगातार, ठीक है, और जो दूसरा है वो मेरी इस आदत से परेशान होकर के मुँह फेर कर चला जाए या फिर मुझको कुछ भला बुरा कह दे, तो उसी दिन है मेरे रस में क्या है, व्याघात उत्पन्न हो जाएगा। प्रेमी का तिरस्कार करता हुआ प्रिय जब अन्य में अनुरक्त पाया जाता है तब उसकी विरक्ति का पक्का प्रमाण सामने आ जाता है। और मान लीजिए किसी दिन मुझे पता चलता है, मान लीजिए मैं जिससे एक तरफा प्रेम करता हूँ वो किसी और से प्रेम करता है, तब दोस्तों क्या है, दिल टूट जाता है। ऐसी दशा में भी बने रहने वाले प्रेम की चर्चा काव्यों में मिलती है। फारसी और उर्दू की शायरी में आशिकों की अक्सर यह शिकायत करती है कि मासूक गैरों से मिला करता है और हमारी ओर ताकता भी नहीं। कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियों की शिकायत भी कुछ कुछ इस ढंग की हो गई थी। रस और रसाभास की बात छोड़ हमें प्रेम के स्वरूप पर विचार करना है, जिसमें प्रेमी तो प्रेम में विब्बल रहता है, प्रिय उसकी ओर ध्यान ही नहीं देता है या बराबर उसका तिरस्कार करता जाता है। क्या ऐसा कोई प्रेम ही नहीं है? यह नहीं कहा जा सकता, ठीक है। एक तो है साहब अपने प्रेम में अपने मस्त है, और एक है वो एक तरफा प्रेम उससे किया जा रहा है, उसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं है। क्या फिर ये प्रेम नहीं है? ये भी दोस्तों प्रेम का एक रूप कहा जाता है। प्रेमी तो प्रेम कर चुका, उसका कोई प्रभाव प्रिय पर पड़े या फिर ना पड़े, उसके प्रेम में कोई कसर नहीं है। प्रिय यदि उससे प्रेम करके उसकी आत्मा को तुष्ट नहीं करता है तो इसमें उसका क्या दोष? तुष्टि का विधान ना होने से प्रेम की स्वरूप की पूर्णता में कोई त्रुटि नहीं आ सकती है। जहाँ तक ऐसे प्रेम के साथ तुष्टि की कामना या अतृप्ति का लोभ लगा दिखाई देता है, तुष्टि की कामना या अतृप्ति का लोभ लगा दिखाई देता है, वहाँ तक तो उसका उत्कर्ष रूप प्रकट नहीं होता है। पर जहाँ आत्मा तुष्टि की वासना व्रत हो जाती है या पहले से ही नहीं रहती है, वहाँ प्रेम का अत्यंत निखरा, निर्मल और विशुद्ध रूप दिखाई देता है। यानी एक ऐसा एक तरफा प्रेम जिसमें हम केवल प्रेम करें, हम प्रिय से ये नहीं चाहें वो हमें प्रेम करे मत करे, किसी और से करे, लेकिन फिर भी दोस्तों हमारा जो मन है वो सच्चा रहता है, तो उसको शुक्ल जी ने बहुत ही निर्मल और विशुद्ध रूप कहा है प्रेम का। ऐसे प्रेम की अविचल प्रतिष्ठा अत्यंत उच्च भूमि पर होती है। प्रेमी प्रिय से कुछ भी नहीं चाहता है, केवल यही चाहता है। कई फिल्मों में आपने ऐसा देखा होगा, ठीक है, कि भाई जो खुद जिससे प्रेम करता है उसकी शादी है वो किसी दूसरे से करवा देता है, ठीक है। तो इस प्रकार की जब बात आती है तो वो क्या है, वो उच्च भाव भूमि पर निकला हुआ प्रेम होता है। प्रिय से नहीं, ईश्वर से कि हमारा प्रिय बना रहे और हमें ऐसा ही प्रिय रहे। इसी उच्च दशा का अनुभव कराती हुई शूर की गोपियाँ कहती हैं कि जहें जहें रहो राज करो, तह तह लेहू कोठी सिर भार, ठीक है, यह असीस हम देती सुनि सुनि निहात खसे जनिबार। यानी तुम जहाँ जहाँ पर कृष्ण जी कह रही हैं, जहाँ जहाँ तुम रहो वहाँ पर तुम राज करो, ठीक है, और तुम कोट जो करोड़ों जनता है उसका जो भार है, ठीक है, उसके जो प्रशासन का भार है वो अपने सिर पर लेते रहो। ये आशीष हम देती सूरदास कहते हैं कि यह आशीष हम गोपियाँ देती हैं निहात खसे जनिबार। तो ये जो गोपियाँ हैं दोस्तों वहाँ पर कहती है कि जब तक तुम यहाँ पर रहो वहाँ पर तुम राज करो, करोड़ों लोगों का प्रशासन करते रहो, उनके सब दुख दर्द सहो, ठीक है, ये हम आशीषें तुमको देती हैं, ठीक है, ठीक है। जो हम सारे समाज को देख करके, सारे समाज से जानबूझ करके भी हम क्या है तुम्हारे प्रेम में पागल हुई हैं, लेकिन फिर भी हम तुम्हें क्या है आशीष दे रही हैं। तो यहाँ पर जो गोपियों का प्रेम है दोस्तों वो आपका क्या है उच्च भावभूमि पर दिखाई देता है कि वो उनको पता है कि भाई श्री कृष्ण की प्राप्ति नहीं होनी है, फिर भी क्या है वो उसको आशा दे रही हैं, उसके लिए दुआ कर रही हैं। ऐसे प्रेमी के लिए प्रिय की तुष्टि या सुख से अलग अपनी कोई तुष्टि या सुख ही नहीं रह जाता है। वे चाहती हैं कि भाई ज़िंदगी भर क्या है अपना हमारा प्रिय है, चाहे वो हमें मिले या नहीं मिले, हमारी तरफ देखे या नहीं देखे, लेकिन वो क्या है खुश रहे।
प्रिय का सुख संतोष ही उनका सुख संतोष हो जाता है। बंकिम बाबू की, बंकिम चंद्र चटर्जी है, दुर्गेश नंदी में आयशा का जगत सिंह पर अनुराग इसी उच्च भूमि पर ला करके छोड़ा गया है। जिस दिन उसे जगत सिंह और तिलोत्तमा के प्रेम का पता चलता है उसी दिन से वह अपने प्रेम को भौतिक कामनाओं से मुक्त करने लगती है। अंत में तिलोत्तमा के साथ जगत सिंह का विवाह कराकर पूर्ण शांति के साथ में प्रेम के विरुद्ध मानस लोक में प्रवेश करती है। जैसे कि आपने दोस्तों एक फिल्म देखी होगी तनु बैट्स मनु, ठीक है। तो तनु बैट्स मनु जो रिटर्न है उसमें क्या है, जो कंगना रनौत है दोस्तों, ठीक है, पहली वाली जो कंगना रनौत जो उसकी पत्नी है, ठीक है, उसका तलाक हो जाता है, ठीक है, लेकिन जो दूसरी से उसको प्रेम होता है, ठीक है, वो देखती है भाई इनमें क्या है, प्रेम है, ठीक है, उससे भी प्रेम हो जाता है उससे, लेकिन फिर भी उनकी क्या है वो दोबारा से शादी करवा देती है। इसी प्रकार से सनम तेरी कसम ये भी एक फिल्म आई थी। तो बहुत सारी ऐसी मूवी हैं बहुत ज़्यादा दोस्तों जिनमें क्या है जो प्रेम का है या जो प्रेमी है वो जिससे प्रेम करता है क्या है उसको क्या है दूसरे के साथ में उसकी शादी करा देता है। प्रेमी यदि अपने प्रेम का कोई प्रभाव प्रिय पर ना देखे तो उसके सामने प्रेम का यही उच्च भूमि दिखाई पड़ती है। प्रेमी यदि अपने प्रेम का कोई प्रभाव प्रिय पर ना देखे तो उसके सामने प्रेम की यही उच्च भूमि दिखाई पड़ती है। जब हमें लगे कि भाई हम जिससे प्रेम करते हैं वो हमें बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहा है, उसके पाने की बिल्कुल भी आशा नहीं है, उसकी शादी अब दूसरे से हो गई, अब उसके पीछे डोलने से कोई फायदा नहीं है, तो फिर ऐसा ही किया जा सकता है दोस्तों। इसी प्रेम को फिर अपनाया जा सकता है, उसका उदात्तीकरण है वो किया जा सकता है। सानिध्य संपर्क की कामना के त्याग द्वारा ही वह प्रेम रक्षा और शांति लाभ ही कर सकता है। यदि उसमें यह क्षमता ना होगी तो प्रतिवर्तन द्वारा घोर मानसिक विप्लव और पतन की आशंका रहेगी। ईर्ष्या आदि बुरे भावों का संचार के लिए रास्ता खुल जाएगा, यहाँ तक कि समय समय पर क्रोध का दौरा और प्रेम का स्थान बेर ले लेगा। कई बार क्या है कुछ ऐसे दिलजले आशिक होते हैं कि मान लीजिए जिस लड़की से प्रेम करते थे उसकी शादी है वो दूसरी जगह पर हो जाती है, तो फिर वहाँ पर भी लड़ाई झगड़ा करने के लिए पहुँच जाते हैं, ठीक है, और उस लड़की को क्या है ये कर दूंगा मैं, वो कर दूंगा, तेरी ये बातें बता दूंगा, इस प्रकार की बातें वो करते हैं। लेकिन दोस्तों इनसे कुछ नहीं होने वाला है। जब आपको पता है कि अब भाई हमारा कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है, तो फिर दोस्तों हमें क्या है इसी एकांतिक एक तरफा प्रेम को अपनाना चाहिए और प्रिय की खुशी में ही अपनी खुशी संतोष है वो देखना चाहिए। प्रेम काव्यों में प्राय रूप लोभ ही प्रेम का प्रवर्तक दिखाया जाता है। किसी के उत्कृष्ट रूप गुण पर कोई मुग्ध होता है और उसका प्रेमी बन जाता है। पद्मावती इतनी सुंदर थी, राजा रतन सिंह है वो उसको पाने के लिए सब क्या सिंगलदीप की जाता है। पर प्रेम का एक और कारण जो रूप गुण से सर्वथा स्वतंत्र और उसकी अपेक्षा अधिक निश्चित और प्रभाव वाला होता है वह है साचर्य। जब मान लीजिए आप किसी के साथ में रहते हैं, बार बार रहते हैं, तो आपको जो प्रेम विकसित होता है दोस्तों वो अधिक क्या है स्थायी होता है। देश प्रेम के अंतर्गत इसका उल्लेख हो चुका है। किसी अरब को उसकी रेगिस्तानी जन्मभूमि से ले जाकर कश्मीर के हरे भरे मैदान में रख दें तो भी वह अपने देश के वियोग में रोया करेगा। इस प्रकार जिन मनुष्यों के बीच कोई बचपन से या बहुत दिनों से रहता चला आया है उसके प्रति हृदय में एक स्थायी प्रेम उत्पन्न हो जाता है। इस साचर्यगत प्रेम में विशेषता यह होती है कि इसका वेग साचर्य काल से कुछ अवसरों पर ही रह कर व्यक्त होता है। जैसे कि मान लीजिए माता पिता है तो उनसे क्या है हर बार हमारा प्रेम व्यक्त नहीं होता है, लेकिन जब वो कहीं चले जाते हैं हम उनसे दूर हो जाते हैं तब उनकी यादें आती हैं, तो ये बात कर रहे हैं। पर विच्छेद काल में बराबर उमड़ता रहता है। भाई बहन पिता पुत्र इष्ट मित्र से लेकर के चिर परिचित पशु पक्षी वृक्ष तक इस प्रेम इसी ढंग का होता है। रूप गुण की भावना से उत्पन्न प्रेम भी आगे चलकर बहुत दिनों में यह साचर्यजन्य स्वरूप प्राप्त करता है। मान लीजिए आज आपका किसी से रूप को देख करके दोस्तों प्रेम हो गया, ठीक है, आपने शादी कर ली, अब आप साथ साथ में रह रहे हैं, तो फिर जो रूप को देख करके जो प्रेम हुआ था उसमें रूप है वो गौण हो जाएगा, 1-2 साल तक आप देखेंगे। लेकिन उसके बाद में आप साथ साथ रहते हैं, साथ साथ हर चीज़ काम करते हैं, 24 घंटा साथ रहने से वो आपको क्या है वो प्रेम है आपका साचर्य जनित हो जाएगा। अतः प्रेम के स्वरूप का महत्व बराबर ध्यान में रहना चाहिए। थोड़ा सा और दोस्तों एक आपका पैराग्राफ और रह गया है। लोभ या प्रेम की सबसे बड़ी विलक्षणता का उल्लेख करके अब हम इस निबंध को समाप्त करते हैं। यही एक ऐसा भाव है जिसकी व्यंजना हंसकर भी की जाती है और रोकर भी की जाती है, जिसके व्यंजक दीर्घ निश्वास और अश्रु भी होते हैं और हर्ष पुलक और उछल कूद भी होते हैं, ठीक है। यदि आप लोभ में दोस्तों आपको अच्छा मिल गया तो आप हंस लेंगे कूदेंगे, और यदि आपको कुछ नहीं मिला तो फिर आपको रोएंगे। प्रेम में यदि आपको अच्छा मिल गया तो आप हर्षित होंगे और आपके उछल कूद करेंगे, यदि नहीं हुआ तो फिर आप दीर्घ निश्वास लेंगे और आंसू बहाएंगे। इसके विस्तृत शासन के भीतर आनंदात्मक और दुखात्मक दोनों प्रकार के मनोविकार आ जाते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है कि लोभ में भी दोस्तों दुखात्मक है और आनंदात्मक है, प्रेम भी आपका दुखात्मक है।
और आपका आनंदात्मक यानी कि वियोग है और संयोग है। साहित्य के आचार्यों ने इसे श्रृंगार के दो पक्ष कर दिए हैं, संयोग पक्ष और आपका वियोग पक्ष। कोई और भाव ऐसा नहीं है। क्रोध का ये नहीं है दोस्तों संयोग पक्ष वियोग पक्ष हो ना, ये केवल दोस्तों प्रेम में होता है। जो आलम्बन के रहने पर एक तो एक प्रकार की मनोवृत्तियां और चेष्टाएं उत्पन्न करे और उसके ना रहने पर बिल्कुल दूसरे प्रकार की। कुछ और भाव भी लोभ या प्रेम का सा स्थायित्व प्राप्त करते हैं। जैसे क्रोध बहुत दिनों तक टिका रह जाने पर द्वेष या बैर का रूप धारण करता है और जुगुप्सा घृणा या विरक्ति का रूप, पर यह विशेषता और किसी में नहीं पाई जाती। मनुष्य की अंतर्वृत्तियों पर लोभ या प्रेम के शासन का यही दीर्घ विस्तार देखकर लोगों ने श्रृंगार को रसराज कहा है। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि मान लीजिए क्रोध है आपका बहुत ज़्यादा, आपको किसी व्यक्ति पर क्रोध आता है, बहुत ज़्यादा आता है, 2-4 महीने क्रोध चल जाता है, वो क्या स्थायी बैर का रूप है, फिर धारण कर लेता है। ठीक है, और जुगुप्सा और घृणा विरक्ति का, जुगुप्सा है वो आपका क्या है, घृणा या विरक्ति का रूप धारण कर लेती है। ठीक है, आपको मान लीजिए 2-4 दिन एक सब्जी पर हो जाए जो आपको पसंद नहीं है, तो फिर आपको क्या उससे घृणा होते लग जाएगी। ठीक है, लेकिन जो प्रेम का सा भाव है कि भाई प्रेमी जब सामने रहे तब तो हमारे आनंद का हो, जब नहीं सामने रहे तब दुख हो। ठीक है, लोभ से अच्छे की प्राप्ति हो तो सुख हो, नहीं प्राप्ति हो तो फिर दुख हो। ये वाला जो विस्तार है वो किसी भी मनोवृत्ति में देखने को नहीं मिलता है। इसी को देख करके जो हमारे साहित्य मर्मज्ञ हैं, मनीषी हैं, ठीक है, जो आचार्य थे, उन्होंने क्या है श्रृंगार को क्या है रसरस की संज्ञा है वो दी है कि ये सब रसों में नवरसों में राजा कहलाता है। तो ये दोस्तों आपका हो गया लोभ और प्रीति, जहाँ पर लोभ के और दोस्तों प्रीति का कितना विशद विस्तार से दोस्तों आचार्य शुक्ल ने विवेचन किया है। ठीक है, जिनके बारे में हमारा कभी ध्यान नहीं दिया, ऐसे ऐसे भावों को, ऐसे ऐसे प्रकारों को। ठीक है, इतना इतना भेद करके दोस्तों लोभ के भेद किए, लोभ और प्रीति क्या है, सामान्य विशेष के प्रति होता है। ठीक है, फिर आपके इच्छा के भेद किए हैं, फिर आपके लोभ के भेद किए हैं, धन के लोभी के भेद किए हैं, फिर आपके प्रेम के भेद किए हैं। ठीक है, तो ये आपका है लोभ और प्रीति। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों आपकी समझ में आए होंगे। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल के तीनों की तीनों निबंध हैं दोस्तों आपको चैनल पे डाल दिए गए हैं। आप इनको एक बार दोस्तों अच्छे से दोस्तों आप उनको पढ़ें। ठीक है, तब ही दोस्तों आपकी समझ में आएंगे, वरना ये समझ में नहीं आएंगे। और एक बार यदि आपने पढ़ लिया तो फिर आपको मुझे लगता है कि किसी दूसरे से फिर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब दोस्तों समय की सीमाएँ थी, थोड़ा सा आप लगाइए। अब एक ही निबंध आपका 3-3 वीडियो में, 1-1 घंटे की वीडियोज़ में लगभग आपका 52 मिनट हो गई हैं। तो लगभग 1-1 घंटे की वीडियोज़ में हो रहा है। यदि सामने हम पढ़ते हैं, समय होता है, तो दोस्तों 1-1 निबंध है वो 10-10 दिनों तक भी मैं पूरा करा सकता हूँ। एक बात के इतने उदाहरण दिए जा सकते हैं, एक लाइन की इतनी व्याख्या की जा सकती है। ठीक है, आप जितनी चाहें, जितना आपके पास में तर्क है, जितना आपके पास में बुद्धि है, जितना आपके पास में विवेचन विश्लेषण की शक्ति है, लेकिन यहाँ पर आपकी पता है सीमा है। ठीक है, और मोबाइल पर इतना पढ़ाना है। हमें केवल क्या करना है दोस्तों, हमें विवेचन विश्लेषण नहीं करना है, केवल हमें अपना है 2 क्वेश्चन आएंगे इससे, और वो हमें केवल अपने नंबर प्राप्त करने हैं। तो यही हमें केवल ध्यान रखना है। तो चलिए अब आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, अगले किसी लेखक के साथ में। तब तक दोस्तों लगातार वीडियो देखते रहिए, जो भी समस्या हो कमेंट में बताते रहिए, और आपको समझ में आया है या नहीं आया है आप बताते रहिए। और यदि आपने अभी तक हिंदी हब ऑफिशियल के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और यदि आप चैनल पर नए हों तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको रेगुलर है दोस्तों वो वीडियो मिलती रहे। तो चलिए आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।